प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये क्या होता है, फिर इसका एक एग्जांपल प्रोग्राम भी हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस होता है जिसमें एक पेरेंट क्लास होता है और एक चाइल्ड क्लास, उसी को हम बोलते हैं सिंपल इनहेरिटेंस। फिगर में आप देख सकते हैं एक ही पेरेंट क्लास रहेगा और एक सिंगल चाइल्ड क्लास रहेगा जो कि पेरेंट को इनहेरिट करेगा, तो उसी को हम बोलते हैं सिंपल इनहेरिटेंस। इसको सिंगल इनहेरिटेंस भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक सिंगल पेरेंट एक सिंगल चाइल्ड होता है जो कि इनहेरिट करता है चाइल्ड पेरेंट को। सिंटैक्स देखो क्या है इसका, एक पेरेंट क्लास रहेगा हमारे पास, यहाँ पे इसका कुछ प्रॉपर्टीज रहेगा यानी वेरिएबल्स और मेथड हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद एक चाइल्ड क्लास हम क्रिएट करेंगे जो कि पेरेंट क्लास को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा, और चाइल्ड क्लास का खुद का कुछ प्रॉपर्टीज रहेगा यहाँ पे। लेकिन जैसे ही चाइल्ड क्लास पेरेंट को इनहेरिट करेगा, पेरेंट का प्रॉपर्टीज भी ये एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा सिंपल इनहेरिटेंस जो कि बहुत ही सिंपल है, एक पेरेंट एक चाइल्ड। तो चलिए इसी सिंटैक्स के ऊपर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के आपको दिखाते हैं जिसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल सेशन में सबसे पहले सिंपल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एक पेरेंट क्लास बना लेते हैं ए नाम का। ठीक है, ये हमारा पेरेंट क्लास है, इसमें कुछ हम प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हम एक और चाइल्ड क्लास बनाएंगे बी नाम का, जो कि क्या करेगा, पेरेंट क्लास ए को इनहेरिट करेगा। ठीक है, और चाइल्ड क्लास में भी क्या होगा, इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगा जो कि हम आगे डिफाइन करेंगे। अब चलते हैं हम अपने पेरेंट क्लास ए में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो वेरिएबल्स हम बनाते हैं। क्लास ए का रिक्वायरमेंट क्या है, क्लास ए को एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कम से कम 2 नंबर होना चाहिए। तो 2 नंबर के लिए 2 वेरिएबल, पहला वेरिएबल num1, इसमें हम क्या करते हैं, एक इंटीजर वैल्यू इनपुट ले लेते हैं। तो इनपुट फंक्शन की मदद से हम वैल्यू इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। अब इसी तरीके से हम सेकेंड नंबर भी इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, फर्स्ट की जगह पे सेकेंड नंबर होगा हमारा, और एक अलग वेरिएबल में हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर को स्टोर करेंगे। हमने 2 नंबर इनपुट ले लिया। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे एक ऐड नाम का फंक्शन बना रहे हैं हम, इसमें हम यहाँ पे सेल्फ पैरामीटर पास करेंगे। अगर हम क्लास में कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उससे हमें एक पैरामीटर पास करना होता है जिसका नाम होता है सेल्फ। बिना सेल्फ पैरामीटर के हम इन वेरिएबल्स को, क्लास के मेंबर को इस ऐड फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो क्लास के वेरिएबल है ना, num1 num2, ये ऑब्जेक्ट से डील करेंगे। ठीक है, और ये सेल्फ जो रेफरेंस पैरामीटर है ये भी करंट ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करता है, जिसके थ्रू हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट कर देंगे। प्रिंट में एक मैसेज दे देते हैं हम एडिशन। ठीक है, उसके बाद हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमा दे के सेल्फ डॉट num1 प्लस सेल्फ डॉट num2, ये हो गया हमारा एडिशन। ठीक है, अब इसी तरह हमें क्या करना, सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसका नेम हम रख देंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस। क्लास ए का इतना ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब आते हैं क्लास बी में। ये जो क्लास बी है ना, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्लास बी को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सभी काम को करना है। तो अब क्लास बी ना स्टार्टिंग से एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोड क्लास ए की तरह लिखने के लिए नहीं जाएगा। ये क्या करेगा, क्लास ए में लिखे गए कोड को रीयूज़ करेगा, इसी को यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेगा, यहाँ पे जो पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया हुआ, इसकी वजह से इन सभी चीज़ों को क्लास बी भी यूज़ कर सकता है। अब क्लास बी को मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ही परफॉर्म करना है, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन उसको क्लास ए से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से डिवीज़न ऑपरेशन भी हमें परफॉर्म करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिवीज़न के लिए यहाँ पे डिव फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लास बी का रिक्वायरमेंट भी।
अगर आप रिमाइंडर भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप एक और फंक्शन बना लो, क्लास बी का मान लो रिक्वायरमेंट है रिमाइंडर का, तो यहाँ पे रिमाइंडर ऑपरेटर की मदद से आप वो काम भी कर सकते हैं, कीबोर्ड में रिमाइंडर ऑपरेटर मिला, ठीक है। अब चलते हैं हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लास ए अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, क्लास ए को, ठीक है। क्लास बी को भी चाहिए होगा। तो अगर मान लो हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस तरीके से, तो क्लास ए के ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म कर सकते हैं। ऐड फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। यही दो फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं क्लास ए के ऑब्जेक्ट से। अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बोलेगा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर इनपुट कर देते हैं 20, सेकेंड नंबर इनपुट कर देते हैं हम 12। तो यहाँ पे देखो एडिशन आ गया हमारा 32, सब्ट्रैक्शन आ गया 8, ठीक है। क्लास ए का अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन ही हम परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि क्लास ए के पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है और क्लास ए का रिक्वायरमेंट ही इतना ही था। लेकिन क्लास बी का अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, अगर हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, हम एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मल्टी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। हम डिवीज़न भी कर सकते हैं, डी फंक्शन को कॉल करके हम रिमाइंडर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्लास बी पूरा फंक्शनैलिटी एक्सेस कर सकता है। यही है इनहेरिटेंस का मेन एडवांटेज कि हम कोड को रीयूज़ कर पा रहे हैं। इतना जो कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ इसको हम क्लास बी में रीयूज़ कर पा रहे क्लास बी के ऑब्जेक्ट से। अब अगर प्रोग्राम हम रन करेंगे ना, हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सब कुछ मिलेगा। अगर फर्स्ट नंबर हम 40 ले लें और सेकंड नंबर मान लो हमने 10 लिया, ठीक है, तो आप देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और रिमाइंडर, ये सभी काम हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। आप मैसेज चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक ही मैसेज हर जगह प्रिंट हो रहा, क्योंकि मैंने मैसेज पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आना चाहिए डिवीज़न और यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए रिमाइंडर। आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको रिज़ल्ट में समझ में आएगा कि क्या रिज़ल्ट डिस्प्ले हो रहा। फर्स्ट नंबर 100, सेकंड नंबर हम दे देते हैं 25। तो यहाँ पे आप देख लो, ये हो गया एडिशन, ये हो गया सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और ये रिमाइंडर, ठीक है। तो ये होता है पाइथन का सिंपल इनहेरिटेंस, जिसमें एक पेरेंट क्लास होगा, एक चाइल्ड क्लास होगा और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से आप पेरेंट क्लास के सारे फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने आपको करके दिखाया, ठीक है। और इनहेरिटेंस का मेन एडवांटेज ही होता है कोड को रीयूज़ करना। तो जब क्लास बी के सामने भी सेम रिक्वायरमेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन का था, तो उसने एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोड नहीं लिखा, उसने क्या किया, क्लास ए से एडिशन सब्ट्रैक्शन को यूज़ कर लिया, उसको इनहेरिट करके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।